जय श्री कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, शर्वरी के कथारंग चैनल की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे प्रिय भक्तों, आज मैं आपके लिए जन्माष्टमी पर्व की कहानी लेकर आई हूँ। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से निपुण भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का विशेष महात्म्य है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का साज श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। सभी स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं और रात के 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्री कृष्ण जी के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंजती है। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है और इसके बाद प्रसाद बांटा जाता है और इसी प्रसाद को खाकर लोग व्रत को खोलते हैं। राक्षसों के अत्याचार द्वापर युग में पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ने लगे थे। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अपना दुख सुनाने और अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई थी। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। विनती और स्तुति करने पर भगवान की निद्रा टूट गई। ब्रह्मा जी और वहां एकत्र समस्त देवतागण को देखकर उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रज मंडल में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में जाकर अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवता ब्रजमंडल में आकर यदुवंश में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर काल के अंत में मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव वंश के कुल में वासुदेव जी के साथ तय किया गया। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करते हुए रथ के साथ चल रहा था, तभी अचानक से एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने लाड़ प्यार के साथ विदा कर रहा है, इसी के 8वें पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी। यह बात सुनकर कंस आग बबूला हो गया और फिर उसने अपनी बहन देवकी को मारने की ठान ली। उसने चिंतन किया कि जब देवकी ही नहीं रहेगी तो उसका पुत्र कैसा जन्म ले पाएगा। कंस का यह गुस्सा देखकर वासुदेव जी ने कंस को समझाते हुए कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है देवकी को मारने की। आवश्यकता तो तुम्हें अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र से है, इसलिए देवकी को क्यों मारना। अतः हे कंस, देवकी की 8वीं संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा, फिर तुम्हारा जो मन आए वो उसके साथ करना। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली। इसके बाद कंस ने वासुदेव जी और अपनी बहन देवकी को कारागार में डाल दिया। तत्काल नारद जी वहां आए और कंस से बोले कि यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि देवकी का 8वां गर्भ कौन सा होगा। गणना प्रथम गर्भ से या फिर अंतिम गर्भ से होनी चाहिए। कंस ने नारद जी की सलाह को मान लिया एवं देवकी के गर्भ से जो भी संतान ने जन्म लिया उन सभी को जान से मारने की ठान ली। अपनी सोच के अनुसार कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को बेरहमी से मार डाला। भाद्रपद मास की रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। कृष्ण जी के जन्म लेते ही जेल परिसर में मौसम प्रकाशमय हो उठा। वसुदेव और देवकी जी के सामने गदा, चक्र, शंख और पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट करते हुए कहा कि अब मैं शिशु का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तुरंत गोकुल में नंद जी के घर ले जाना। वहां उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे यहाँ लाकर आप कंस को दे देना और बोलना कि कन्या ने जन्म लिया है। वासुदेव जी के हाथों में बंदी बेड़ियां खुल गई। दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। सुरक्षा सैनिक सो गए।
एक टोकरी में श्री कृष्ण जी को रखकर वासुदेव जी गोकुल को चल निकले। मार्ग में यमुना नदी श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करने के लिए उफान मारने लगी, तो श्री कृष्ण जी ने टोकरी से अपने पैर नीचे लटका दिए। चरण स्पर्श के बाद यमुना जी घट गई और वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद जी के निवास पहुंचे। शिशु कृष्ण जी को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में पहुंच गए। जेल के दरवाजे खुद ब खुद बंद होते चले गए। वसुदेव जी के शरीर पर बेड़ियां पड़ गई। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने की आवाज कंस के कानों तक पहुंच गई। कंस ने कारागार में जाकर उस कन्या को हाथों में लेकर पटक कर मारना चाहा, लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाशमयी हो गई और एक देवी का रूप लेकर बोली कि हे कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलने वाला? तुझे मारने वाला तो जन्म लेकर गोकुल कब का पहुंच चुका है। यह सब सुनकर कंस घबरा उठा। कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने के उद्देश्य से कई राक्षसों को भेजा, कई षड्यंत्र रचे। श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से सभी राक्षसों को मार डाला। बड़े होने पर श्री कृष्ण जी ने अपने मामा कंस को मारकर अपने नाना उग्रसेन जी को राजगद्दी दिलाई। श्री कृष्ण जी की इसी जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो यह थी कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। इसके बाद जन्माष्टमी के दूसरे दिन सुबह गोगा नवमी की पूजा की जाती है। इस दिन एक मोटी सी मीठी रोटी बनाकर उस पर घी बुरा रखकर साथ में एक कटोरी में चावल वाली खीर रखते हैं और रसोई की दीवार पर गूंगा नवमी बनाकर उसके सामने जोत लगाकर थाली में रोटी, घी, बुरा, खीर ऊंचे स्थान पर रखकर गोगा जी महाराज को रोली से टीका लगाते हैं। हाथ में गेहूं लेकर धोख देते हैं और मन ही मन कहते हैं कि हे गोगा महाराज, घर में सब ठीक ठाक रहे, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बाद में सारा पूजा किया हुआ सारा सामान कुम्हार या जोगे के यहाँ भिजवा देते हैं और लोटे का पानी गमले में डाल देते हैं। फिर सभी परिवारजन वही खाना खाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।